नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राइस और हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिले तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में हमने ये किया था कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक बॉल है और उसको एच हाइट से हम गिराते हैं, ठीक, तो वो बॉल यहाँ पर वापस से रिबाउंड होकर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे कुछ। ठीक, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो इस केस में, इस टाइप के जो केस है उसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा, कितना उसका रेंज होगा, है ना। या यहाँ पर रेंज की बात नहीं कर सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे अपन ने वर्टिकली इसको ड्रॉप किया था, लेकिन कितनी हाइट होगी ये जरूर अपन निकालते हैं। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस किए हैं। आप चाहे तो वो क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर अब मैं बात करूं कि हमने एक बॉल लिया और उस बॉल को एज ए थीटा एंगल पर थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से, ठीक, तो इस केस में यहाँ पर रेंज क्या होगी, टोटल रेंज क्या होगी, टोटल हाइट जो गेन कर रहा है पार्टिकल वो कितनी होगी स्टॉप होने से पहले, है ना, बिफोर स्टॉपिंग बाउंसिंग, स्टॉप बाउंसिंग, है ना, कितना हाइट गेन करेगा, कितना रेंज हो गई, कितना टाइम होगा। तो पहला जो क्वेश्चन हम इसका कर रहे हैं वो टाइम के लिए कर रहे हैं। तो मान लो कि मैंने इसमें जो टाइम लगा वो टी बोला बेटा, इसमें जो टाइम बोला वो T1 बोला, इसमें टाइम बोला T2, ऐसे और ये आगे चलता रहेगा। ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल रेंज क्या होगी, टोटल हाइट कितनी गेन करेगा, वो अपने को निकालना है। ठीक। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में टाइम की बात करें तो क्या है कि सिंपल सा अपन बात करते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो फर्स्ट केस है ना, यहां से हमने जब इसको थ्रो किया तो इसका जो फर्स्ट केस है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, क्या लिखते हैं अपन, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी लिखते हैं। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे T1 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 1। अब T1 की बात करें तो T1 के लिए क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर कि 2v1 साइन थीटा बाई जी। v1 मतलब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी इसको बोला मैंने v1। अब इस v1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, कि हमको ये पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कि E इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये जो v1 है वही क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और जो सरफेस है वो किस में है, रेस्ट में। तो यहाँ पे ऊपर जो आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, v1 आएगा। नीचे बात करें तो वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब u। कैसे, कि जितनी वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं उतनी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। तो यहाँ जब ये कोलिजन होगा, फर्स्ट कोलिजन, तब इसकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वो कितना होगा आपका, u ही होगा। ठीक। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया अपने पास में कि v1 इज इक्वल टू e इंटू यू। ठीक है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 2। अब इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं तो T1 की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगी बेटा अपने को यहाँ पर, कि 2e u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब मैं T1 को लिख सकता हूं e इंटू टी। सिमिलरली अगर मैं T2 के लिए बात करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर e स्क्वायर टी। ठीक, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो अगर मुझे टोटल फ्लाइट टाइम चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर चाहिए तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो मैंने उसको बोल दिया टी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो, है ना, ऐसा चलता रहेगा भाई। तो इन सबको अपन ऐड करते हैं, किस तरीके से ऐड करेंगे आइए देखिए, कि टी डैश जो है वो टी की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में ये हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा बाई जी, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका e इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो 2u साइन थीटा बाई जी क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी मतलब t कॉमन हो जाएगा।
अब क्या बचा 1 प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा भाई। ये जीपी बन गया। तो जीपी में क्या होता है, ए उसका जो समेशन होता है वो क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। आर की जगह अपने पास क्या है बेटा, अभी ई है, और ए की जगह कितना है अपना 1। ठीक, तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू बनेगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना हो जाएगा आपका टी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो अपने पास आया वो कितना आ गया बेटा, टी अपॉन 1 माइनस ई, इस केस के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस टाइप के और क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपको रेंज मिलेगी, यहाँ पर हाइट मिलेगी कि टोटल जो मैक्सिमम हाइट वो गेन कर रहा है उन सबका समेशन कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो